प्रेग्नेंट औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्द अफराद के लिए और बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। एक्सट्रीम हीट वेव है। 40 डिग्री जम्मू में क्रॉस हो चुका है, 30 के आसपास कश्मीर में क्रॉस हो चुका है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी जो है वो प्यासे ना रहें, आपकी जान को नुकसान हो सकता है। ORS पानी का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ लस्सी का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें, ग्रेप्स का इस्तेमाल करें। और इतना ही नहीं, बिलखसूस जो वो सर पे कपड़ा ढांप कर रखें, टॉवल का इस्तेमाल करें सर पे। 12 से 3 के बीच में घरों से बाहर मत निकलें। जूते अगर पहनते हैं तो प्रॉपर तरीके से उन्हें क्लोज करके रखें और ठंडी जगह पे रहें, कूल प्लेसेस, वेंटिलेटेड प्लेसेस जहाँ पे हवा है। अगर खिड़कियाँ हैं तो आगे कर्टन्स लगा कर रखें। और वैसे ही अगर आपके घर में कोई मेडिसिन है तो उसे उस जगह पे रखें जहाँ पे वो ख़राब ना हो। अगर आपके घरों में बुज़ुर्ग हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। इसलिए ख्याल रखें बुज़ुर्गों का क्योंकि आप उन्हें डेली रूटीन में चेक करवाएं, क्योंकि गर्मी एक्सट्रीम वेव में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस गर्मी के कारण जो है वो काफ़ी आम शहरियों के अंदर मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। दी हुई जानकारी के मुताबिक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अवॉइड करें धूप को। जैसे मैं धूप के नीचे हूँ, ऐसे आप बिल्कुल भी मत रहें, स्पेशली 12 से लेकर 3 बजे के बीच में, क्योंकि इससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, बुखार हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या बाकी और बीमारियाँ हो सकती हैं। अवॉइड करें पीक समर में खाना बनाना। ओपन डोर जो है वो बिल्कुल भी घर के अंदर अपनी खिड़कियों को मत रखें, दरवाजे खुले मत रखें, कुकिंग का एरिया खुला मत रखें। चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करें जितना हो सकता है। शुगर को अवॉइड करें जितना हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, बटर मिल्क का इस्तेमाल करें या फिर जो नींबू पानी का इस्तेमाल करें या सिंपल पानी का इस्तेमाल करें। बच्चों को जो है वो पार्किंग में गाड़ी अगर आपने लगाई हुई है, कहीं पे भी पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, जैसे यहाँ पे गाड़ी अगर पार्किंग में लगी हुई है तो आप किसी भी बच्चे को गाड़ी में छोड़कर मत चले जाएं या किसी पालतू जानवर को, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि हम पार्किंग में अपने फैमिली के किसी भी इंसान को छोड़कर चले जाते हैं कि आप तब तक आप गाड़ी में रहो, मैं वापस लौट कर आता हूँ। लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे वो फैंट हो सकता है, चक्कर आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा उसे नुकसान हो सकता है। दिन में कम से कम 2 से 3 गिलास पानी जो है वो नॉर्मल रूटीन में पीना है। बेहतर तो ये रहेगा कि हर 20 मिनट के बाद 1 कप पानी का ज़रूर पिएं। एक आउटसाइड जो मज़दूर काम कर रहे हैं हमारे, उनके लिए अगर कोई भी ठेकेदार ये सुन रहा है तो उनके लिए एक शेल्टर बना दो जिसमें वो अपने आप को महफूज तरीके से रखें। गाड़ियों में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो AC का इस्तेमाल करें। मॉर्निंग और इवनिंग में जो है वो वॉक करें, कूलर का इस्तेमाल करें और टेम्प्रोरी शेल्टर बना के रखें उन वर्कर्स के लिए जो मजदूरी का काम करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये बताया गया है कि आप इसके ऊपर अवेयरनेस करें ज़्यादा से ज़्यादा और एडिशनल अपने काम में जो है वो एहतियात बरतने की कोशिश करें। आउटडोर इंडोर जो है वो क्राउडेड सिचुएशन में मत रहें जहाँ भीड़ भाड़ हो, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहती है बीमार होने की, HRI की। फ़िज़िकल तरीके से आप ओवर क्राउडिंग को जो है वो काफ़ी कम करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। साफ़ और शफाफ खाना खाएं। ऐसा नहीं आज खाना बना लिया तो 3 दिन तक फ्रिज में रखा हुआ है उसी को गर्म कर करके खा रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगा, लूज़ मोशन हो जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेंज जो है वो 36 से 37 होना चाहिए, यानी कि 97 टू 98 के आसपास होना चाहिए। और एक्सपोजर आपको हो जाएगा, AC से एकदम बाहर निकलते हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाते हैं। इसकी वजह से डायरेक्टली जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो आपके हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। वहीं हाई स्ट्रेस में जो है वो क्रोनिक डिजीज़ वगैरह, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी और किडनी डिजीज़ भी जो है वो इस हीट स्ट्रेस की वजह से आप पे असर कर सकता है। इसकी वजह से जो है वो आपको हीट क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, हीट रैशेस पड़ सकते हैं, दर्द हो सकता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। एक्सट्रीम तरीके से जो है वो आपको अगर वोमिटिंग होती है, फैंट हो जाते हैं, प्यास लगती है, हार्ट बीट में प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, फौरी तौर डॉक्टर से रब्ता करें। और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ड्रिंक्स का, लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी आपके लिए सबसे बेस्ट है। मेडिकल अटेंशन अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर लें, रेस्ट करें। डिहाइड्रेशन के लिए जो है वो ना हो, उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो सॉल्यूशंस हैं, ORS हैं, उनका इस्तेमाल करें। और इतना ही नहीं बल्कि हॉट, रेड एंड ड्राई स्किन अगर होती है फौरी तौर डॉक्टर के पास जाएं। बॉडी टेम्परेचर 2400 सेल्सियस टू 14 है तो फौरी तौर डॉक्टर को बताएं। एंजाइटी हो रही है, लाइट हेडनेस हो रहा है, मसल वीकनेस हो रहा है, क्रैम्प्स हो रही है, वोमिटिंग हो रही है,
फौरी तो डॉक्टर के पास पहुँचें, क्योंकि ये बीमारी की अलामतें हैं। यंग चिल्ड्रंस में काफ़ी ज़्यादा चक्कर महसूस किया जा रहा है। जो लोग घरों के बाहर काम कर रहे हैं, अगर उन्हें मेंटल इलनेस है, फौरी तो डॉक्टरों से रब्ता करें और बाकायदा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कूल डाउन बॉडी को रखने के लिए आइस टॉवल्स का इस्तेमाल करें, स्प्रे बॉटल्स का इस्तेमाल करें, फ़ैन का इस्तेमाल करें। ये सारी एडवाइजरी आपके लिए है, इंतहाई आपके साथ जुड़ी हुई एडवाइजरी है। इसका ख्याल रखें, क्योंकि सेहत आपकी ख़राब हो सकती है और एक्सट्रीम गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई कश्मीर घाटी में नज़र होते हुए आ रही है। लिहाजा इस चीज़ को जितना हो सकता है अपने पब्लिक डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें।